हाय फ्रेंड्स, तोरावटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हमारा जो टॉपिक था कैलेंडर, और उसमें हम बात कर रहे थे महीने पर आधारित प्रश्नों की। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जैसे हमने कुछ इस टाइप के प्रश्न पढ़े थे कि किसी महीने की, किसी माह की 24 तारीख को शुक्रवार हो, किसी माह की 24 तारीख को शुक्रवार हो, तो बताओ उस महीने की शुरुआत किस दिन हुई। तो बताइए उस महीने की शुरुआत किस दिन हुई। इस टाइप के प्रश्न की बात की थी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि किसी महीने की 24 तारीख को शुक्रवार है, तो बताइए उस महीने की शुरुआत किस दिन हुई। तो हम बात करें यहाँ, तो देखो किसी भी महीने की शुरुआत 1 तारीख को होती है, और हमें जो डेट दे रखी है वो 24 तारीख दे रखी है, और 24 तारीख को दे रखा है शुक्रवार। अब हम यहाँ से बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ कितने दिनों का डिफरेंट आ रहा है। तो बताइए कितने दिन का अंतर है, 23 दिन का। फिर हमने बात की कि इसको सप्ताह में बदलेंगे। तो बताइए 23 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 तिये 21, हमें देखना है शेषफल। तो 7 तिये 21, 2 शेष बचता है। यहाँ कितना शेष बचता है, 2। अर्थात हमें ये जो शेषफल आ रहा है वो काम में लेना है। अब ये जो 2 शेष बच रहा है उसको हम डेट के अकॉर्डिंग या तो कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें फर्स्ट तारीख पूछ रहा है। तो देखिए लास्ट तारीख दे रखी है और पहले की तारीख हमें पूछी जा रही है। तो हम यहाँ जो शुक्रवार दे रखा था, इस शुक्रवार से ये जो शेषफल आ रहा है वो इसमें से कम कर देंगे। अगर आगे ये डेट देके आगे वाली पूछता तो फिर यहाँ से हमें जो शेषफल देता है उसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हमें जो शुक्रवार दे रखा है उसको हम 2 दिन कम कर देंगे। तो बताइए शुक्रवार से 2 दिन पहले की बात करें तो देखिए अपने पास आएगा शुक्रवार से फर्स्ट गुरुवार, और गुरुवार से पहले आएगा बुधवार। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो होगा बुधवार। अर्थात महीने की शुरुआत बुधवार के दिन हुई। इस टाइप के प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे महीने पर आधारित प्रश्नों की। तो देखिए इसके लिए भी हमें पिछली क्लास के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमने उस क्लास में महीने के कुछ टिप्स देखे थे। जैसे हमने बात की थी कि एक जो महीना होता है वो कितने कितने दिन का हो सकता है। तो देखिए हमने वहाँ बात की थी कि एक महीना अपने पास 28 दिन का होता है, एक महीना ऐसा होता है जिसमें 29 दिन होते हैं, एक महीना ऐसा होता है जिसमें 30 दिन होते हैं, और एक महीना ऐसा होता है जिसमें 31 दिन होते हैं। अब देखो जो 28 दिन का महीना होता है वो होता है साधारण वर्ष का फरवरी। ये कौन सा होता है, साधारण वर्ष का फरवरी। केवल और केवल फरवरी का महीना ऐसा होता है जो 28 दिन का होता है। और 29 दिन का जो महीना होता है वो होता है लीप वर्ष का फरवरी। तो देखिए ये जो 29 दिन का महीना है ये अपने पास आएगा लीप वर्ष का फरवरी, लीप वर्ष का फरवरी। अब हम बात करें 30 और 31 दिन के महीने की। तो दोस्तों इसके लिए बहुत इजी तरीका है कि हम इस तरह से देखते हैं। देखिए यहाँ अगर ऊपर आ रहा है तो वो होता है 31 दिन का, और बीच में जो आता है वो महीना होता है 30 दिन का। अब हम काउंटिंग कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, जनवरी 31, फरवरी का हमें ध्यान रखना है कि फरवरी कितने दिन का होता है, 28 या 29 का। वो हम आइडिया लगा लेंगे। अगर लीप वर्ष का फरवरी है तो 29 का, और साधारण वर्ष का फरवरी होगा तो 28 का। फिर हमारे पास यहाँ मार्च आता है तो मार्च 31 का, फिर अप्रैल, फिर बीच में आ गया तो 30 का, फिर मई देखो ऊपर आएगा तो 31 का, जून 30 का, फिर जुलाई 31 का। अब देखो जुलाई से वापस ही आते हैं तो देखिए ऊपर से हम ऊपर ही आ रहे हैं। तो बताइए अगस्त भी कितने का होगा, 31 का, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस तरह से अपने पास से जो महीने आते हैं उनकी हम गणना कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो
हमारे पास जो 4 कंडीशन है, फरवरी है उसमें 2 तरह के दिन आते हैं। एक 28 दिन का फरवरी होता है, वो होता है साधारण वर्ष का फरवरी, और 29 दिन का जो फरवरी होता है वो होता है लीप वर्ष का फरवरी। इसके अलावा 30 और 31 दिन के भी बहुत सारे महीने होते हैं। अब इसमें हमने सीखा था कि जो 28 दिन का महीना होगा उसमें 4 सप्ताह और 0 दिन होता है, अर्थात ये जो अतिरिक्त दिन आता है आगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। अर्थात यहाँ तो अपने पास 0 दिन होंगे। इसके बाद हमारे पास जो 29 दिन का महीना होगा वो होता है 4 सप्ताह और 1 दिन का। इसी तरह से 30 दिन का जो महीना होगा वो होगा 4 सप्ताह और 2 दिन का। फिर हमारे पास 31 दिन का जो महीना होगा वो होगा 4 सप्ताह और 3 दिन का। अब हमारे पास जो अगले जो दिन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास 1 दिन आ रहा है, यहाँ 2 दिन आते हैं और इसमें अपने पास 3 दिन आते हैं। तो देखो महीने पर आधारित जो प्रश्न करेंगे उसमें अगर हमारे पास पूरा महीना काम आ रहा है या फिर हम जिस महीने के जितने दिन लें, जैसे मान लो लीप वर्ष का फरवरी आ रहा है तो हमें वहाँ 29 काउंट करना पड़ेगा, और उस 29 की जगह हम ऐसे प्रश्नों में 1 काउंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे किस तरह से करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना 29 दिन वाले में क्या काउंट करना है, 1। इसी तरह से 30 दिन के महीने में हम काउंट करेंगे 2। इसी तरह से 31 दिन के महीने में हम काउंट करेंगे 3। और जो महीना 28 दिन का होगा अर्थात साधारण वर्ष का जो फरवरी होगा उसमें हम काउंट करते हैं 0। अब हमारा जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का वो किस तरह से आता है वो समझना एक बार। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी वर्ष के, या हमें दे दिया 5 जनवरी 2007 को, 5 जनवरी 2007 को रविवार है, तो बताइए 7 जून 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। अब देखो ये जो प्रश्न है, हमने पिछली क्लास में इस टाइप के प्रश्नों की बात की थी जिसमें हमारे पास वर्ष भी सेम था और महीने भी सेम थे, लेकिन यहाँ अपने पास केवल और केवल वर्ष सेम है, मतलब 2007 और 2007। यहाँ हमारे पास डेट भी चेंज है और महीने भी चेंज है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हम किस तरह से काउंटिंग करते हैं वो ध्यान देना। देखो हम यहाँ बात करेंगे 5 जनवरी से 7 जून तक कितने दिन हो जाते हैं अपने पास। तो देखिए 5 जनवरी से 7 जून तक का जो समय अंतराल है उसके दिनों की हम गणना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनवरी का जो महीना है वो 31 दिन का होता है, लेकिन हमें बात करनी है 5 जनवरी से आगे की। बताइए 5 जनवरी से आगे अपने पास कितने दिन बचेंगे, 26 दिन। भैया हमने बात की जनवरी की, जनवरी का महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 5 जनवरी से आगे के दिन काउंट करेंगे। अब हम बात करें फरवरी की, तो देखिए जो फरवरी का महीना होता है फरवरी, उसके बाद हम काउंट करेंगे मार्च, उसके बाद काउंट करेंगे अप्रैल, फिर काउंट करेंगे मई, फिर काउंट करेंगे जून, और देखो जून में हमें सिर्फ और सिर्फ 7 जून तक का काउंट करना है, उसके बाद जुलाई का हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे आगे। देखो जनवरी का हमने लिया 26, उसके बाद हम बात करें फरवरी की, तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो वर्ष था अपने पास जो 2007 है वो लीप वर्ष होता है या साधारण, तो 2007 साधारण वर्ष होता है, और साधारण वर्ष का जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। तो या तो हम 28 काम में लें, या फिर हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 28 दिन का महीना होगा वहाँ हम 0 काम में ले सकते हैं। तो 28 की बजाय हम किसको काम में ले सकते हैं, 0 को। एक ही बात होगी, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करें मार्च की, तो देखिए मार्च का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, और यहाँ पूरा 31 दिन काम आएंगे अपने। तो 31 दिन अगर काम आएंगे तो हम किसको काम में ले सकते हैं, 3 को। इससे अपनी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, तो हम 3 को काम में ले लेंगे। उसके बाद हम बात करें अप्रैल की, तो देखिए अप्रैल का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है, और 30 दिन वाले महीने में हम किसको काम में लेंगे, 2 को।
तो 2। फिर हम बात करें मई की, तो मई का महीना 31 का, तो बताइए कितने काउंट करेंगे 3। और फिर हम बात करेंगे जून की, तो देखो जून का अगर पूरा महीना था तब तो हम 30 काउंट करते, लेकिन हमें बात करनी है 7 जून तक की। तो बताइए 7 जून तक जून के कितने दिन लेंगे हम, केवल और केवल 7। अब हमारे पास जो यहाँ कंडीशन आ रही है, इन सबको जोड़ने के बाद हम 7 का भाग लगा देंगे। तो देखिए 7 का भाग देंगे तो 26 और 3 29 और 2 31 और 3 34 और 7 41 हो गया। इस 41 में हमें भाग देना है 7 का, और 7 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा, देखो यहाँ से 7 पंजू 35 और कितने बच गए 6। ये जो 6 शेष बच रहा है, हमने कल भी पिछली क्लास में भी बात की थी ऐसी, कि जो शेष बचता है अपने पास उस शेष को काम में लिया जाता है। देखो यहाँ भागफल तो 5 आ रहा था, लेकिन हमने शेषफल को काम में लिया, 6 दिन शेष बच गए। अब वो 6 दिन हमें रविवार के अकॉर्डिंग देखने हैं, जो हमें वार दे रखा था रविवार, उसके अकॉर्डिंग हमें 6 दिन देखने हैं कि हमें 6 दिन बढ़ाने हैं या 6 दिन घटाने हैं, और वो पता चलेगा हमें यहाँ से। तो देखिए जो डेट 5 जनवरी थी वो पहले आती है, और जो 7 जून है वो बाद में आता है। अगर बाद की डेट हमें निकालनी है तो हम रविवार से 6 दिन बाद के दिन देखेंगे। बाद का मतलब बढ़ाएंगे, तो रविवार में हम 6 दिन बढ़ा देंगे। किस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो रविवार से आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जून 2007 को शनिवार होगा, और ये अपना आंसर हुआ। कर सकते हैं इस टाइप का प्रश्न। कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि किसी लीप वर्ष के 5 जनवरी को शनिवार है, किसी लीप वर्ष की 5 जनवरी को शनिवार है, तो बताइए उसी वर्ष की 14 मई को कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, साथ साथ करने की कोशिश भी करना। देखो हमें कह रहा है किसी लीप वर्ष की 5 जनवरी, जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, और आगे कह रहा है उसी वर्ष की। इसका मतलब जो समय वर्ष आ रहा है वो तो सेम है, तो वर्ष का तो हमें काउंट करना नहीं है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ हमें 5 जनवरी दे रखा है और आगे हमें 14 मई दिया। तो देखो यहाँ हम बात करेंगे 5 जनवरी से 14 मई के बीच के समयांतराल की। तो सबसे पहले हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में 5 तारीख के बाद में कितने दिन बचते हैं, 26। फिर हम बात करें फरवरी की, तो देखो फरवरी का महीना अगर लीप वर्ष है तो फरवरी का महीना होता है 29 दिन का, और 29 दिन के महीने में हम काम में लेंगे 1। कितना काम में लेंगे, 1। अब हम बात करें मार्च, बताइए मार्च का महीना होगा वो 31 दिन का होगा, और 31 दिन का जो महीना होता है उसमें हम काम में लेते हैं 3। इसी तरह से बताओ अप्रैल का महीना 30 दिन का, तो 30 दिन में हम काम में लेंगे 2, और आगे हमें दे रखा है मई का महीना सिर्फ 14 दिन देखने हैं, तो हम 14 मई तक का देखेंगे तो 14 ले लेंगे और बटा 7। अब देखो एक बात हो रही है, यहाँ से हम इस प्रश्न को और भी छोटा कर सकते हैं। अगर कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है या फिर 7 का भाग दे के भी हल कर सकते हैं। बताइए 7 से 14 कट रहा है तो इसको तो काउंट करना नहीं है, नहीं करेंगे। इसी तरह से इसको भी छोटा बना सकते हैं हम। 7 ये 21, कितने बच गए 5, तो यहाँ 26 की बजाय हम 5 ले सकते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 2 11। 11 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा शेष 4। कितना शेष बचा 4। अगर हम इसको बड़े तरीके से करेंगे तो भी अपने पास शेषफल 4 ही आएगा। देखो हमने यहाँ शॉर्टकट अपना लिया, अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो सीधा सीधा देखना 26 और 14 तो कितने हो गए 40 हो गए। 40 और 1 41,
3 44 और 2 46, मतलब 46 आ गया। इसमें हमें 7 का भाग देना है। 7 6 42, कितने बचे 4। देखो शेषफल हमें 4 ही प्राप्त हो रहा है। अगर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है, जो 4 प्राप्त हुआ, उस 4 को हम शनिवार में काउंट करते हैं। अब देखना ये है कि शनिवार से हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। तो बताइए, हमें यहाँ दे रखा था 5 जनवरी से 14 मई, तो जो हमें पूछी जा रही है डेट वो बाद की डेट है। 5 जनवरी के बाद में आता है 14 मई। तो देखो यहाँ हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें हम 5 जनवरी से 14 मई मतलब बाद की डेट देखेंगे, और बाद की डेट अगर देखनी है तो शनिवार से बाद के दिन देखेंगे। और कितने दिन बाद में देखना है हमें? 4 दिन। तो बताइए शनिवार से 1 2 3 और 4। तो देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ जो ये डेट होगी इस दिन वो होगा बुधवार, और जो बुधवार होगा वो किस तारीख को होगा? 14 मई को। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम एक प्रश्न की बात करेंगे जिसमें हमें बाद वाली डेट देगा और पहले वाली पूछ लेगा। देखते हैं एक ऐसा भी प्रश्न जिसमें बाद की डेट देके पहले की डेट पूछी जाए। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि यदि 3 अक्टूबर 2018 को शनिवार हो, 3 अक्टूबर 2018 को शनिवार हो, तो 17 मई 2018 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन दे दिया। अब समझना इसको ध्यान से। हमें दे रखा है 3 अक्टूबर 2018 को शनिवार है, तो 17 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? अब हम सबसे पहले बात करें कि जो वर्ष है वो तो सेम है, तो वर्ष का हिसाब तो हमें नहीं करना है। अब हमारे पास बात आती है 3 अक्टूबर और 17 मई की। तो आप यहाँ ये तय करें कि पहले 3 अक्टूबर आएगा या 17 मई आएगा। तो बताइए, यहाँ से अपने पास इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि 17 मई पहले आना है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे या जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें हमें 17 मई पहले रखना है और उसके बाद हमें 3 अक्टूबर लेना है। हो गया यहाँ तक? अब हम इनके दिनों की बात करेंगे। तो बताइए 17 मई से हमारे पास जो मई का महीना होता है वो 31 दिन का होता है। अब 31 दिन का महीना है तो हमारे पास 17 के बाद कितने दिन बचते हैं? तो देखिए यहाँ से अपने पास मई में बचते हैं 14 दिन। कितने दिन बचे? 14 दिन। इसी तरह से हम बात करें जून की, तो जून का महीना 30 दिन का होता है, और 30 दिन की बात करेंगे तो हम 2 ले सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें जुलाई की, तो बताइए जुलाई का क्या लेंगे? 3। अगस्त का भी क्या लेंगे? 3, क्योंकि ये दोनों ही महीने 31 दिन के होते हैं। फिर हम बात करें सितंबर की, तो सितंबर का क्या लेंगे? 2, और अक्टूबर की ये डेट लेते हैं हम। तो देखिए अक्टूबर की लेंगे 3 तारीख। वैसे भी अक्टूबर का 3 होता है, लेकिन वो आइडिया मत लगा लेना, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ डेट लेनी होती है कि लास्ट हमारे पास अक्टूबर के तो 3 दिन ही आएंगे, तो वो 3 लेना है हमें। कर दिया यहाँ तक। और इसके बाद हमें 7 से विभाजित करना है। तो देखिए 14 तो 7 से सीधा सीधा कटेगा। फिर हम बात करें 2 और 3 5 और 3 8। 8 में अगर 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 और 2 3 और 3 6। हमारे पास जो शेषफल आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब अगर यहाँ 6 शेषफल प्राप्त हो रहा है तो देखिए यहाँ हमें 3 अक्टूबर की डेट दे रखी थी। इस दिन शनिवार है, यही दे रखा था। हमें पहले की डेट चाहिए। अगर पहले की डेट चाहिए तो हमें 6 दिन पहले देखने होंगे, अर्थात शनिवार से 6 दिन पहले का वार देखना होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए शनिवार से पहले क्या आता है? शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो इस दिन क्या होगा? रविवार होगा, और ये रविवार ही हमारा आंसर होगा। अर्थात 17 मई 2018 को भी क्या होना है? रविवार होना है। कर सकते हैं इस तरह से। अब देखो एक बात और सीखते हैं हम यहाँ कि देखो यहाँ हमारे पास 6 शेष प्राप्त हो रहे हैं।
और 6 कम करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। शनिवार से 6 कम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब कम करने की बजाय 6 कम करने की बजाय हम 1 बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ 7 का जोड़ होना चाहिए। 7 का क्या बनना चाहिए? जोड़। तो बताइए हमारे पास शनिवार आ रहा था, उसमें से या तो 6 कम करें या फिर 7 का जोड़ कब हो जाए? 1 बढ़ाने पर। तो बताइए शनिवार में 1 बढ़ा दो, कितना आ गया? रविवार। ऐसे भी कर सकते हैं हम शॉर्टकट। अगर मान लो यहाँ 5 दिन कम करने होते, समझना एक बार मेरी बात को, यहाँ अगर 5 दिन कम करने होते तो 5 दिन कम करने की बजाय हम 2 दिन बढ़ा देते। तो बताइए शनिवार से रविवार और क्या आ जाता अपना? सोमवार। बात समझ में आई होगी मेरी कि जब लंबी प्रोसेस हो तो उसको हम अपोजिट ले लेते हैं। जैसे मान लो 6 दिन बढ़ाने हैं, हमें मान लो कोई वार दे रखा है सोमवार, और सोमवार में हमें 6 दिन बढ़ाने हैं, तो 6 दिन बढ़ाने की बजाय हम 1 दिन घटा सकते हैं। ऐसा कब करेंगे? बढ़ाने वाले में। ये हमने सीख लिया कि कब बढ़ाया जाता है और कब घटाया जाता है। अगर हमें पहले की डेट निकालनी है तो घटाना है, और बाद की डेट निकालनी है तो बढ़ाना है। फिर वो बात अलग है कि हमने इसका शॉर्टकट अपना लिया, तो यहाँ हमने 1 बढ़ाया। देखो 1 बढ़ाना या 6 कम करना बात एक ही है। समझ में आ गई बात? कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब हम कुछ इस तरह का प्रश्न लेंगे, जैसे हमें ये ही प्रश्न यहाँ 2018 की बजाय 19 दे दे। देखते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न जिसमें वर्ष भी चेंज, महीने भी चेंज और दिन भी चेंज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 5 नवंबर 2015 को बुधवार है। 5 नवंबर 2015 को बुधवार है, तो बताइए 25 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इस प्रश्न में हमारे पास दिन भी चेंज है, महीना भी चेंज है और वर्ष भी चेंज है। अब ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से करेंगे? तो देखिए यहाँ हमारी प्रोसेस वही रहेगी कि बताइए हमारे पास यहाँ जो पहले डेट आ रही है वो कौन सी है? तो देखिए वैसे तो हमें 5 नवंबर बाद का दिखाई देता है, लेकिन ये 5 नवंबर 2015 का है, और यहाँ हम 25 मार्च की बात कर रहे हैं, वो है 2016 का। तो बताइए 25 मार्च 2016 ही बाद में आएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 5 नवंबर 2015 और उसके बाद हम आगे रख देंगे 25 मार्च 2016। हो गया यहाँ तक? अब आगे हम बात करें तो देखिए हम बात करेंगे पहले नवंबर के महीने की। 2015 के नवंबर के महीने में हमारे पास 30 दिन होते हैं। किसी भी नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन हमें ये 5 दिन कम करने हैं उसमें से। तो बताइए यहाँ नवंबर का जो महीना होगा वो कितने दिन का हो जाएगा? 25 दिन का। उसके बाद हम बात करें अगले महीने की, तो बताओ नवंबर के बाद अगला महीना कौन आएगा? दिसंबर। और दिसंबर का महीना 31 दिन का होता है, तो हम काम में लेंगे 3। हो गया यहाँ तक? ये 2015 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दिसंबर 2015 कंप्लीट हो गया। अब आगे जो भी बात आएगी वो 2016 की आएगी। अब बताइए 2016 का जनवरी लेंगे तो हमारे पास जनवरी पूरा महीना काम में आ रहा है, और पूरा महीना जहाँ काम में आएगा वहाँ हम 31 दिन ले सकते हैं, और 31 दिन अगर लेंगे तो 31 को हम 3 ले सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें फरवरी की, तो ध्यान देना 2016 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का जो फरवरी होता है वो हमारे पास 29 दिन का होता है, और 29 दिन के महीने में क्या लेंगे? 1। आगे हमें दे रखा है 25 मार्च। अब फरवरी के बाद मार्च ही आना है, और मार्च के हम लेंगे 25 दिन। कितने दिन लेंगे? 25। इस तरह से सबका कैलकुलेशन लगा के किसका भाग लगा देंगे? 7 का। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो देखो 25 और 25 50, 50 3 और 3 6 और 1 7, 57 हो गया। 50 प्लस 7 कितना हो गया? 57। और 57 में हमें किसका भाग देना है? 7 का। तो 7 का भाग 8 बार जाएगा, 56। शेषफल कितना बचेगा? 1। हमें यहाँ शेषफल ही देखना होता है।
तो एक जो शेषफल बचा उसे हम दिन के हिसाब से काउंट करेंगे। हमें देखो आगे की डेट देखनी है तो हम आगे का दिन देखेंगे, और कितने दिन आगे देखेंगे? एक दिन। तो बताइए बुधवार से एक दिन आगे तो इजी है, कितना होगा? गुरुवार। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न लेते हैं इसी तरह का, जिसमें हमें दिन, महीने और वर्ष तीनों अलग अलग दे रखे हों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 जनवरी 2020 को सोमवार हो, 5 जनवरी 2020 को सोमवार हो, तो बताइए 28 सितंबर 2019 को कौन सा वार था? ये क्वेश्चन दे दिया। देखो कैसे करेंगे, आप आइडिया लगाओ कि सबसे पहले 5 जनवरी 2020 आएगा या 28 सितंबर 2019 आएगा। तो यहाँ हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं कि पहले आएगा अपने पास 28 सितंबर 2019, आगे हमारे पास होगा 5 जनवरी 2020। अब हम यहाँ से जो भी बीच में जो समयांतराल बच गया उसके दिनों की गणना कर लेंगे। तो बताइए 28 सितंबर का जो महीना होगा वो 30 दिन का होगा। तो बताइए यहाँ 28 के आगे के दिन देखने हैं। तो बताइए 28 के आगे कितने दिन बचे अपने पास? 2 दिन। 28 और 2 30 सितंबर हो गया। फिर अपने पास आएगा अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है। तो हमने क्या लिया काम में? 3। फिर हमारे पास आता है नवंबर का महीना 30 का, फिर दिसंबर का महीना 31 का, और आगे हमें देखना है 5 जनवरी 2020 तक। तो बताइए जनवरी का 5 ले लिया। उसके बाद हमें किसका भाग देना है? 7 का। तो देखिए 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितने बच गए? 1 शेष कितना बचा? 1। अब ये एक देखना है कि जोड़े या घटाएं। तो आप ये देखिए कि यहाँ हमें ये जो 5 जनवरी 2020 है इसका वार दे रखा है और हमें इसका पूछा जा रहा है, मतलब पहले की डेट पूछ रहा है। तो हम इसी तरह से सोमवार से पहले का दिन निकाल लेंगे, और कितने दिन पहले का निकालना है वो पता चलेगा हमें शेषफल से। तो बताइए 1 दिन पहले का निकालेंगे सोमवार से, तो अपने पास क्या जाएगा? शनिवार। इस तरह से अपना आंसर क्या होगा? शनिवार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। तो साथ साथ आप क्लास को शेयर भी करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे तरीके लेके आता रहूँगा, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे, इसके लिए आप लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, अब हम आगे बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की जिनमें हमारे पास ये जो वर्ष है इसका समयांतराल ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि यहाँ हमें 2010 दे दिया, एक 2020 है और एक 2010 है। इससे पहले हम वर्ष के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को करने से पहले हम उनके बारे में जानकारी जरूर लेंगे। तो एक बार हम जो वर्ष है उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करें वर्ष की। देखो अपने पास जो वर्ष होता है, पहले भी हमने बात की थी कि वर्ष 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अधिवर्ष। अब यहाँ से हमने पढ़ा था कि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है और लीप वर्ष होता है 366 दिन का। इसके बाद हमने सप्ताह की बात की थी यहाँ से कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन होता है। ऐसे लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 2 दिन। अब देखो यहाँ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि 52 सप्ताह और
1 दिन, और इसमें अपने पास दे रखा है 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ तो अतिरिक्त दिन आ रहे हैं 2 और यहाँ अतिरिक्त दिन आ रहा है 1। अब देखो अगर हम बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 52 बार। लेकिन ये एक दिन ऐसा होगा जो 53वीं बार आएगा। कौन सी बार आएगा? 53वीं बार। इसी तरह से हम अगर लीप वर्ष की बात करें तो प्रत्येक दिन 52 बार रिपीट होगा, लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जो 53वीं बार आएंगे। मेरी बात समझ पाए होंगे कि देखो ये हमने यहाँ से ही सीखा है कि इसमें 52 सप्ताह होते हैं। सप्ताह का मतलब 7 दिन, और हर दिन 7 मतलब हर दिन 52 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन एक अतिरिक्त दिन होने का मतलब एक दिन फिर से आ जाता है हमारे पास। तो ये दिन कौन सी बार आएगा? 53वीं बार। ऐसे ही यहाँ 52 सप्ताह है और 2 दिन है, इसका मतलब 2 दिन रिपीट हो रहे हैं यहाँ। अर्थात यहाँ 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53वीं बार आते हैं, और यहाँ एक दिन ऐसा होता है जो 53वीं बार आता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो 53वीं बार दिन आता है वो होता है 1 तारीख को आने वाला दिन। कौन सी तारीख को आने वाला? 1 तारीख को आने वाला दिन। ये 1 तारीख को जो दिन आता है, समझना ध्यान से, वो ही दिन 31 दिसंबर अर्थात लास्ट तारीख को होता है। और ये दिन कौन सी बार होता है? 53वीं बार। इसी तरह से हम अगर लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53वीं बार आते हैं, और वो 2 दिन कौन से होते हैं? एक तो 1 तारीख को आने वाला और एक 2 तारीख को आने वाला। ये जो 2 दिन है वो 53वीं बार कब आते हैं? ये 53वीं बार आते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को। 30 और 31 दिसंबर को। अर्थात देखो यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि किसी साधारण वर्ष का फर्स्ट दिन जो वार होगा, अंतिम दिन भी वही वार होगा। देखो यहाँ अगर सोमवार होगा, फर्स्ट दिन अगर मान लो सोमवार है, तो बताइए 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन जो वार होगा, अंतिम दिन भी वही वार होगा। अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो देखिए लीप वर्ष की अगर 1 तारीख को सोमवार है तो यहाँ 30 दिसंबर को सोमवार होगा। इसी तरह से अगर मान लो 1 तारीख को सोमवार है तो सेकंड की हम बात कर सकते हैं, क्या होगा? मंगलवार। 2 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। अब अगर सेकंड को मंगलवार है तो यहाँ 31 को भी क्या होगा? मंगलवार। अर्थात यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन जो वार होगा, अंतिम दिन एक ज़्यादा होता है। समझ में आ गई बात? और साधारण वर्ष में फर्स्ट दिन जो वार होगा, अंतिम दिन भी वही वार होगा। और एक बात और क्लियर होती है कि जो वार फर्स्ट दिन होता है, अंतिम दिन भी होगा और वो 53वीं बार होगा। इसी तरह से यहाँ 1 तारीख को जो वार होगा, अंतिम दिन एक ज़्यादा होगा, और ये दोनों ही वार फर्स्ट और सेकंड को आने वाले 30 और 31 तारीख को आएंगे और 53वीं बार आएंगे। कौन सी बार आएंगे? 53वीं बार। तो मेरी बातें क्लियर हुई होंगी आपको। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप वर्ष। फिर हमने बात की कि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। ऐसे 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। फिर हमने बात की कि ये जो एक अतिरिक्त दिन आ रहा है वो 53वीं बार आता है। और 53वीं बार कौन सा दिन आता है? एक तो 1 जनवरी को आता है और लास्ट 31 दिसंबर को आता है। तो यहाँ से फिर एक बात और क्लियर होती है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? सोमवार। अगर प्रथम दिन बुधवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? बुधवार। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 जनवरी को जो वार होगा, 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। फिर हम बात करते हैं लीप वर्ष की। 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन,
2 दिन ऐसे होंगे जो 53वीं बार होंगे, और वो 2 दिन कौन से होंगे, 1 और 2 जनवरी को आने वाले, और वही दिन 53वीं बार रिपीट कब होंगे, 30 और 31 दिसंबर को। फिर हम यहाँ से क्लियर करते हैं कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो सीधी सी बात है 2 को मंगलवार होगा, और यही दोनों दिन यहाँ रिपीट होते हैं। तो बताइए 30 को सोमवार और 31 को मंगलवार, कर सकते हैं। तो देखो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि किसी साधारण वर्ष का 1 जनवरी को रविवार है, तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। दैट क्लियर कि 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार। ऐसे अगर हमें बात दे दे कि किसी लीप वर्ष की 1 जनवरी को अगर रविवार है, तो बताइए 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास 2 दिन होते हैं, 1 और 2, वो कब आते हैं, 30 और 31। तो 1 को आने वाला तो 30 को, और 2 को आने वाला 31 को, अर्थात रविवार है तो इस दिन क्या होगा, 2 को बताओ क्या होगा, सोमवार, और 31 को भी क्या होगा, सोमवार। ये जरूर ध्यान रखना, कर सकते हैं। अब आती है एक मेन बात और कि यहाँ हमारे पास जो अतिरिक्त दिन आ रहे थे वो देखो साधारण में तो कितना आ रहा था, 1, और लीप वर्ष में कितना आ रहा था, 2। तो ये दिन है वो ही ध्यान में रखते हुए हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसमें हम ये बात करेंगे कि अगर 1 साल पूरा हो रहा है, अगर 1 वर्ष पूरा हो रहा है और वो वर्ष अपने पास साधारण है, तो उसमें हम 1 काम में लेंगे। अगर पूरा वर्ष हो रहा है और साधारण है तो उसके लिए हम 365 ना लेकर सीधा सीधा क्या काम में ले लेंगे, 1। इसी तरह से अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है और लीप वर्ष अगर पूरा हो रहा है तो उसमें हम 366 को ना ध्यान में रखकर 2 दिन काम में ले सकते हैं, कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की कि हम इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरह से हल करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बार हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, हमने क्वेश्चन लिया कि यदि 8 जुलाई 2007 को शनिवार है, 8 जुलाई 2007 को शनिवार है, तो 8 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि 1 साल पूरा हो रहा है, 8 जुलाई 2007 से 8 जुलाई 2008 तक 1 वर्ष पूरा हो रहा है। अब ये जो 1 वर्ष है ना वो कौन सी टाइप का वर्ष है ये समझना है। तो देखिए हम ये देखेंगे कि 8 जुलाई 2007 के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने तो आएंगे जुलाई 2007 के। फिर जनवरी आएगा अपने पास 2008 का, फरवरी भी किसका आएगा 2008 का, फिर मार्च भी किसका आएगा 2008 का, और हमारे पास जुलाई तक कहाँ तक चलेंगे 2008 के चलेंगे। तो अब आप ये बताओ कि जो फरवरी का महीना है, ध्यान देना यहाँ हमें फरवरी का नोट करना है कि जो फरवरी का महीना आया वो कौन से वर्ष का आया, 2008 का आया। कौन से वर्ष का आया, 2008 का आया। अब एक बात और भी ध्यान रखनी है, हमें इससे मतलब नहीं है कि फरवरी का महीना आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें ये भी देखना है कि फरवरी का महीना पूरा आ रहा है या उसकी 29 तारीख काम में आ रही है क्या। ये जो समयावधि है इसमें फरवरी के महीने की 29 तारीख काम में आएगी क्या। तो देखिए फरवरी का महीना 2008 का है और सिंपल सी बात है 2008 लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष का अगर फरवरी और फरवरी का पूरा महीना काम आ रहा है, इसका मतलब 29 तारीख भी इस समयावधि में, ये जो समयांतराल है इसमें फरवरी की 29 तारीख काम आएगी, और फरवरी की अगर 29 तारीख काम आ रही है तो ये जो टाइम है वो लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा, लीप वर्ष की श्रेणी में। अगर लीप वर्ष की श्रेणी में काम आ रहा है तो बताइए हमें 1 दिन लेना पड़ेगा या 2 दिन। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 52 सप्ताह और 1 दिन, तो वहाँ हम साधारण वर्ष में 1 दिन लेते हैं और लीप वर्ष में 2 दिन काम में लेते हैं। तो बताइए यहाँ अपने पास लीप वर्ष है तो कितने दिन काम में लेंगे, 2 दिन। अब ये 2 दिन
हमें देखो आगे की डेट देखनी है तो 2 दिन बढ़ाने होंगे। अगर हम इस तरफ से इधर आते तो 2 दिन कम कर देते, और देखो ये 2 दिन हमें किस में बढ़ाने हैं, शनिवार में, तो सीधे सीधे 2 दिन बढ़ा देंगे, रविवार और सोमवार, अर्थात यहाँ अपना जो आंसर होगा वो होगा सोमवार। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। एक और इसी टाइप का प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है हमारा 15 फरवरी 2011 को, 15 फरवरी 2011 को रविवार है। तो बताइए 15 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि देखो फरवरी इधर भी आ रहा है और फरवरी इस तरफ भी आ रहा है। तो देखो हम यहाँ ये देखेंगे कि देखो पहले 2011 आता है और बाद में 2012 आता है। अब ये जो समयावधि है इसमें तो हम बात करेंगे 15 फरवरी के आगे की, तो 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, इस तरह से जो फरवरी होगी वो 2011 की आएगी। और 2012 लीप वर्ष तो है, लेकिन इसमें हमें फरवरी 15 तारीख तक की लेनी है। 15 फरवरी तो सब में आता है, कॉमन सी बात है। तो बताइए ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा या साधारणिकी में। तो हम सीधी सी बात बता सकते हैं कि हमने यहाँ देखो क्लियर किया था कि फरवरी की अगर 29 तारीख समयावधि के बीच में आए तो ही हमें क्या लेना है, लीप वर्ष। अब बताइए यहाँ 29 तारीख आएगी क्या, 2012 में 29 तारीख तो आएगी, लेकिन हमें 29 तक लेना ही नहीं है। तो बताइए 29 तक नहीं लेंगे तो ये समयावधि किस अंतराल में आएगी, ये लीप वर्ष के अंतराल साधारण की अवधि में आएगी। अब अगर साधारण वर्ष है तो बताइए 1 लें या 2, तो सीधी सी बात है 1 लेंगे, अर्थात 1 दिन, देखो आगे का ही पूछ रहा है तो 1 दिन हम बढ़ा देंगे। तो बताइए रविवार से 1 दिन बढ़ा देंगे तो यहाँ अपने पास क्या जाएगा, सोमवार। कर सकते हैं इस टाइप का प्रश्न भी। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हमारा है कि यदि 15 जनवरी 2015 को शुक्रवार है, 15 जनवरी 2015 को शुक्रवार है, या हम बात करें यहाँ 15 जनवरी 2017 की, 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार है। तो बताइए 15 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो यहाँ भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि इनमें से जो पहले डेट आएगी वो कौन सी है। तो सीधी सी बात है 15 जनवरी 2016 पहले आएगा, तो हम रख देंगे 15 जनवरी 2016 और उसके आगे हम रख देंगे 15 जनवरी 2017। देखो यहाँ हमारे पास दिन और महीने कॉमन है, हमें सिर्फ वर्ष की बात करनी है, और वर्ष भी कितने हैं, 1 वर्ष है केवल। हम आगे के प्रश्नों में और भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी समयावधि साधारण होती है, कौन सी लीप होती है। अब आप यहाँ से बताइए 15 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2017 तक ये जो समयावधि होगी वो साधारण होगी या लीप। तो इसके लिए हम देखो बात करेंगे कि जो 2016 है फरवरी 2016 का काम में आएगा भी, 15 जनवरी के बाद में फरवरी 2016 का आएगा, और हमें चलना है सिर्फ 15 जनवरी 2017 तक। इसका फरवरी तो काम ही नहीं आया, तो फरवरी किसका काम आ रहा है, 2016 का, और जो फरवरी काम आएगा उसकी 29 तारीख भी काम आएगी। तो ये जो समयावधि है वो कौन सी है, लीप वर्ष की श्रेणी की है। तो बताइए लीप वर्ष में क्या काम में लेते हैं, 2। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज था कि हमें ये वार दे रखा था, इस दिन क्या था, शुक्रवार। अब हमें वापस पीछे आना है, तो पीछे भी 2 ही आ जाएंगे, तो 2 स्थान पीछे आएंगे। तो देखिए 1 और 2, अर्थात शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, अर्थात 15 जनवरी 2016 को क्या होगा, बुधवार। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि जो वर्ष होता है अपने पास
वो किस टाइप से हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम थोड़े से बड़े प्रश्नों की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिया गया 5 फरवरी 2003 को, 5 फरवरी 2003 को शनिवार है। तो बताइए 12 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। अब समझना इसमें, यहाँ हमारे पास देखो डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है और वर्ष भी चेंज है, और बहुत सारे वर्षों की बात है भाई। 2003 से 12 तक की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, इसको हम 3 भागों में तोड़ते हैं। भाई हमें 2 ही डेट दे रखी हैं, लेकिन हम यहाँ 3 डेट बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे वो समझना एक बार। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि यहाँ हमारे पास जो डेट आएगी, सबसे पहली डेट कौन सी है इनमें से, 5 फरवरी पहले आएगी या 12 अप्रैल पहले आएगा। तो देखिए 5 फरवरी 2003 का है और 12 अप्रैल 2012 का है। तो हम पहले 5 फरवरी की बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा 5 फरवरी 2003। उसके बाद आगे हम चलेंगे, और आगे हम चलेंगे केवल और केवल 12 अप्रैल तक। देखो वर्ष की हम बात बाद में करते हैं, एक बार हम चलेंगे 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल, अब ये देखेंगे कि 5 फरवरी 2003 के जस्ट बाद में, समझना एक बार मेरी लाइन को, 5 फरवरी 2003 के जस्ट बाद में जो 12 अप्रैल आएगा वो कौन से वर्ष का आएगा बताइए, 2003 का ही आ जाएगा। 2003 का 12 अप्रैल आ गया। उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं 12 अप्रैल 2012 की। तो देखिए यहाँ जो समय अवधि है वो फिक्स हो गई। दिन और महीने ये तो काम में लेने नहीं है, सिर्फ वर्षों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ दिन और महीनों की, वर्ष की बात नहीं करनी है। समझ में आ गई बात। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, जिस तरह से हमने पीछे के क्वेश्चन किए ना, यहाँ तक तो हम सेम उसी तरह से कर देंगे। बताइए हम इसको हल करें तो देखिए 5 फरवरी 2003। अब बताइए फरवरी के कितने दिन बचे भाई, 2003 का अगर फरवरी है तो सीधी सी बात है 28 दिन का होगा, और 28 दिन का फरवरी है तो 5 तारीख के आगे के दिन लेने हैं। तो बताइए कितने दिन बचे, 23 दिन फरवरी। उसके बाद हम बात करें मार्च, बताइए मार्च अगर पूरा रहा है तो 3। उसके बाद हम बात करें, देखिए जस्ट हमें 12 अप्रैल दिखाई दे रहा है 2003 का, तो 12 अप्रैल 2003 तक का हिसाब हो गया, 12 ले लेंगे। कर सकते हो क्योंकि यहाँ में 12 दिन लेने थे, कर दिया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो महीने का हिसाब हो गया, दिनों का हिसाब भी हो गया। हमें बात करनी है 2003 से 2012 तक की। एक बार हम सीधा एक के हिसाब से करते हैं कि साधारणों चाहे लीपो में एक तो काम में लेना ही है। तो बताइए 3 से 12 तक कितने साल हो गए, 9 साल हो गए। तो 9 साल का प्रत्येक साल का एक भी माने तो 9 तो लेना ही लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस समय अवधि में लीप वर्ष कितने हो गए। तो देखिए लीप वर्ष कितने होंगे, 2003 के बाद 2004 लीप वर्ष, फिर 2008 लीप वर्ष, फिर देखो 2012। यहाँ समझना 12 अप्रैल 2012 तक है। तो बताइए अप्रैल से पहले अपने पास फरवरी आ जाता है यहाँ। अगर मान लो यहाँ 12 जनवरी 2012 होता, समझना एक बार मेरी बात को, यहाँ अगर 12 जनवरी 2012 की बात होती तो फिर उसमें फरवरी नहीं आता। तो 12 है ना, वो लीप वर्ष की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन 12 अप्रैल 2012 है तो इस श्रेणी में हमारे पास 29 फरवरी जरूर आएगी, और जरूर आएगी तो 2012 भी कौन सी श्रेणी में माना जाएगा, लीप वर्ष की में। इस तरह से अपने पास 3 लीप वर्ष हो गए। अब अगर 3 लीप वर्ष हो गए, हमने तो प्रत्येक वर्ष का एक ही लिया था, लीप वर्ष के तो 2 थे, तो हमने एक तो इनका ले लिया, एक और बच रहा है। तो एक और लेंगे तो 1, 2 और 3 और ले लेंगे, यहाँ से 3 और ले लेंगे। तो बताइए 3 और बढ़ा देने हैं, और भाग किसका देना है, 7 का।
अब देखिए 23 और 3 26, 26 और 12 26 और 10 36 और 2 38, 38 और 10 48 और 2 50, 50/7 हो गया। 7 का भाग देंगे, 7 संते 49, 49 के बाद एक बचेगा शेष, एक शेष के हिसाब से आगे के दिन देख लेंगे। अब देखो हमारे पास जो शेषफल आया वो 1 आया। अब यहाँ ध्यान दो कि हमें पहले की डेट देके बाद की पूछ रहा है, तो एक दिन ही बढ़ाना है। केवल कितने दिन बढ़ाने हैं? एक। शनिवार में एक दिन बढ़ा दो, बताओ क्या आएगा? रविवार। इस तरह से अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की 5 फरवरी 2003 से, तो हमने लिखा 5 फरवरी 2003। उसके बाद हमने लिया केवल 12 अप्रैल। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 12 अप्रैल कौन से वर्ष का आता है, तो 2003 का ही आ जाएगा। कभी कभी यहाँ चेंज हो जाता है, 2004 आ जाता है, तो वो बाद में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक बार हम बात करें 12 अप्रैल 2003 और फिर यहाँ से सीधा 12 अप्रैल 2012। फिर हमने बात की कि यहाँ से यहाँ तक के दिन और महीनों की बात कर लेंगे। फिर आगे हमारे पास केवल सीधे सीधे वर्ष बचे हैं, तो वर्ष की बात करेंगे तो 9 तो सीधे सीधे वर्ष हो गए, उनमें 3 लीप वर्ष है तो एक एक और ले लेंगे। इस तरह से हमने सबका जोड़ करके और इसको हल किया, तो अपने पास शेषफल कितना आया? 1, 1 के हिसाब से हमने निकाल दिया। चलो एक और प्रश्न लेते हैं इस टाइप का। देखो दोस्तों, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि 17 अक्टूबर 2003 को शनिवार है, तो बताइए 5 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। अब देखो इसमें भी सीधी सी बात है, 17 अक्टूबर 2003 को शनिवार है, तो 5 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 17 अक्टूबर 2003। उसके बाद देखो अगली जो डेट है उसमें हमने बात की थी सिर्फ दिन और महीना लेंगे, वर्ष काम में नहीं लेना है। तो एक बार हम बात करें 5 फरवरी की। अब देखो ये जो 5 फरवरी है ना, वो 2003 का नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात करें 17 अक्टूबर के आगे की। तो बताइए 5 फरवरी कब का आएगा? अब 2004 का। फिर 2004 से हम बात करेंगे 5 फरवरी 2016 तक की। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। एक बार हम बात करें 17 अक्टूबर 2003 से 5 फरवरी 2004 तक पढ़ा है सामने। बताइए अक्टूबर के कितने दिन लेंगे? अक्टूबर होता है 31 दिन का। अगर 31 दिन का महीना है और उसमें से हमने 17 दिन काम में ले लिए, कितने दिन बचेंगे? 14। फिर हम बात करें नवंबर की, फिर बात करें दिसंबर की, फिर बात करें जनवरी की। हो गया जनवरी तक। ये जो जनवरी आया वो 2004 का आया। अब हम बात करें फरवरी की, तो देखो फरवरी पूरा नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 फरवरी आ रहा है। तो बताइए फरवरी का कितना लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 लेना है। हो गया यहाँ तक। 5 फरवरी 2004 तक का हिसाब हो गया। अब 5 फरवरी 2004 से देखो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और इससे पहले ही रह जाना है। तो बताइए 5 फरवरी 2004 से 5 फरवरी 2016 तक कितने वर्ष हो गए? 12। सीधा सीधा 12 वर्ष हो गया। अब बात आती है लीप वर्ष की, कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष लिए जाएं। तो देखिए सीधी सी बात है, 2004 आगे के दिन भी आगे काउंट होने हैं। 5 फरवरी 2004 से 5 फरवरी 2005 तक एक साल पूरा होगा, और ये जो एक साल होगा उसमें 29 फरवरी 2004 आएगा। मतलब 2004 की 29 तारीख काम आएगी, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। फिर 2008 का तो देखना ही नहीं है और 2012 का भी नहीं देखना है। यहाँ तो हमें देखना है अब 2016 का। ध्यान दो, 2016 में हमें सिर्फ 5 फरवरी तक काम लेना है। तो बताइए 2016 साधारण होगा या लीप? तो सीधी सी बात है यहाँ साधारण वर्ष होगा, क्योंकि हमें 5 फरवरी के आगे की डेट नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ 5 फरवरी तक ले सकते हैं। तो 5 फरवरी तो सब में ही आती है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ हमारे पास 2016 लीप वर्ष नहीं होगा, कौन सा होगा? साधारण। तो लीप वर्ष कितने हुए? 3। तो आगे हम 3 काम में लेंगे और बटा 7।
अब देखो सीधा भी काट सकते हैं, 14 कट गया, फिर 2 और 3 5 और 3 8, 1 बचेगा, 1 और 5 6, 6 और 12 18, 7 दूनी 14, कितने बच गए 4, 4 और 3 7, 7 में 7 का दिया तो शेषफल क्या आएगा 0। और जहाँ शेषफल नहीं बचता है वहाँ ना तो जोड़ना ना घटाना, सीधा उत्तर क्या आएगा शनिवार। कर सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। अब अगली जो टाइप होगी अपनी, उसमें हम बात करेंगे कि जैसे लास्ट की डेट देके पहले की डेट पूछ ले, लेकिन आज इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी साथ साथ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो विद्यार्थी नए हैं नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।